जय हिंद दोस्तों, एचईओ स्पाइन की तरफ से हम लेके आए हैं आपके लिए पटवारी के गणित का सिलेबस। जैसे हमने बताया था अभी इसके पहले की वीडियो में कि सारे विषय को हमने आपको बताएंगे और उसकी तैयारी भी करवाएंगे। तो सबसे पहले हमारे लेके आए हैं गणित के लिए। देखिए सामान्य गणित जो कि हमारे पटवारी में आनी है और 25 क्वेश्चन आने हैं इससे। तो ये 25 क्वेश्चन किन किन पाठ्यक्रमों से आने वाले हैं और उन पाठ्यक्रमों को पढ़ना क्या है हम पूरे बताएंगे और सभी को एक एक से पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले पाठ्यक्रम। तो जो गणित का हमारा पाठ्यक्रम है बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, मात्र 12 चैप्टर है उसमें, किंतु हम मुख्य रूप से जो पढ़ते हैं वो 7 चैप्टरों को पढ़ना है। अगर हम 7 पाठों को पढ़ लिए, अच्छे से कंप्लीट कर लिए तो हमारी गणित बिल्कुल पानी की तरह सरल हो जाएगी। देखिए हमारे जो पाठ है, पहला गणित में पाठ्यक्रम होता है हमारा संख्या पद्धति, जिसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम। हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है इसमें। संख्या पद्धति ये क्या हमारा नंबर सिस्टम, दोनों भाषाओं में लिखते चलते हैं ताकि सभी भाई बहनों को काम आएगा, है ना। इट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। फिर दूसरा है आपका संख्या पद्धति के बाद दूसरा आता है गणितीय संक्रियाएं। ये हमारा क्या रहता है मैथमेटिकल रिएक्शंस, मैथमेटिकल रिएक्शंस। फिर थर्ड में हमारी आती है गणितीय संख्याओं के बाद हम लेते हैं वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। फिर अगला अध्याय होता है हमारा औसत नहीं लेते हम, सबसे पहले लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। इसके बाद अगला लेते हैं हम औसत, औसत एवरेज। फिर आता है हमारा अनुपात एवं समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। और फिर जो 7वां चैप्टर हमारा वो है हमारा प्रतिशत। ये 7 हमारे मुख्य चैप्टर हैं, मुख्य गणितीय भाग हैं, जिसके अलावा गणित में अगर कुछ अन्य है तो वह है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अलावा ये 7 चैप्टर हैं जो हमको पूरी गणित हल करने में हमारी मदद करते हैं और इन्हीं की सहायता से हम पूरी गणित हल कर सकते हैं। तो चलिए अगर इनको हम देख लिए हो, परसेंटेज है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, एवरेज, एलसीएम एचसीएफ, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मैथमेटिकल फंक्शंस और रिएक्शंस, और इसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम, इनको कर लिए हो तो अब हम सबसे पहले इसके अलावा भी जो बचे हुए हैं उनको भी जान लेते हैं और उनको जानने के बाद हम इस प्रारंभ करेंगे संख्या पद्धति से प्रश्नों को हल करना कि प्रश्नों को करते कैसे हैं, इनकी जो परिभाषाएं हैं और संपूर्ण जानकारी भी वो हम चलते हैं। तो 7 टॉपिक हो गए थे अपने प्रतिशत तक। इसके बाद जो हमारा 8वां बिंदु है, 8वां बिंदु है हमारा त्रिकोणमिति। 8वां बिंदु क्या है? त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इसके अलावा जो अन्य बिंदु हैं वो हम देख लेते हैं। तो 9वां बिंदु है जिसमें हमको पढ़ना है क्षेत्रमिति, ज्यामिति, क्षेत्रमिति और ज्यामिति, ये हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। 10वां जो हमारा होगा वो हमारा हो जाएगा लाभ हानि, लॉस प्रॉफिट, है ना। इसको कहते हैं ज्योमेट्री एंड एरिया, लाभ हानि बट्टा डिस्काउंट। इसीलिए यदि हम पढ़ना चाहें तो हम देख सकते हैं कि SICI सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी यहीं पे आएगा। और इसी में लाभ हानि बट्टा के साथ हम क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य संबंधित जितने प्रश्न हैं सही प्रश्न यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। SICI में हमारे ये आ जाते हैं प्रश्न। इसके अलावा हम जो अगला देखते हैं वह है समय कार्य। और समय कार्य में हम देखें तो समय कार्य के साथ साथ इसी में हमारे नाव, धारा, चाल, टंकी, रेलगाड़ी, ये सारे प्रश्न जो है समय कार्य के अंतर्गत हम करते हैं। तो ये हमारे मुख्य 12 बिंदु थे जो हम गणित में पढ़ने वाले हैं। और अगर इसको हम डिस्क्राइब करते हैं
तो अन्य जो टॉपिक हमारे पास आएंगे वो इस प्रकार से हो जाएंगे, जैसे कि समय कार्य में हमने चाल, नाव, धारा, दूरी, रेलगाड़ी, पानी, टंकी, इसको अगर इसमें सम्मिलित नहीं करते हैं हम तो वो अलग से आ जाएगा कि नाव, धारा, पानी, टंकी, नल। मिश्रण की बात करें हम तो मिश्रण भी आ जाएगा। अब यदि हम यहां से गणितीय संक्रियाओं से उठा के किसी को अलग करते हैं तो एक एक नियम है ना, प्रायिकता, सांख्यिकी, प्रायिकता और सांख्यिकी। देखा जाए तो हमने कहा कि भाई 12 पाठ है, यहां तो हो गए 16, बोले 4 ज्यादा पढ़ा रहे हैं। 4 नहीं, ये है इसी के बीच में कुछ 2-4 चैप्टर जो है एक के साथ एक, जैसे प्रतिशत की बात करते हैं तो प्रतिशत में हमारा लाभ, हानि, एसआई, सीआई सब उसी में सिमट जाता है, सिमट के रह जाता है। तो उसको हम या तो अलग अलग, ताकि बोझ ना बढ़े, इसलिए हम क्या करते हैं छोटे छोटे पार्टों में क्या करते हैं उसको बता देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे मुख्य पाठ हैं जिसके बारे में हमको गणित के अंदर पढ़ना है, यही आपके सिलेबस में है और इसी के बीच से हमारे 25 नंबर का आना है। तो यदि हम मान लें 12 पार्ट हमने इसलिए लिखा था ताकि सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो किस पार्ट से कितने कितने नंबर का आना है। अब 16 पार्ट है तो मान चलिए कुछ पार्ट जैसे प्रतिशत वाला क्षेत्र है, लाभ हानि वाला क्षेत्र है, मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति, ज्यामिति है, यहां से कुछ ज्यादा परसेंटेज रहेगा उसका आने का, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे और बाकी सभी से एक एक दो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यह हमारा गणित का पोर्शन है। गणित की जो क्लास है वो मॉर्निंग में लगेगी, तो मॉर्निंग में आप गणित की क्लास से जुड़ सकते हैं और नहीं भी जुड़ पाएंगे तो आपके लिए उसकी वीडियो रहेगी। जैसा कि आज ही सुबह हमने एचसीएफ एलसीएम के बारे में डाला था, ब्रीफ में डाला था, उसके कुछ प्रश्नों के साथ भी, और अब इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा। एक एक से हम इन सभी पाठों को प्रश्नों के साथ और करने के तरीके के साथ हल करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।